नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि इस समय जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये समय प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टाइमिंग है। ये कहना कहीं न कहीं गलत होगा कि नहीं, ये टाइमिंग पूरा मेंस का है या पूरा प्रीलिम्स का है, क्योंकि डेट अभी तक 67 क्लियर नहीं हो पाया है। तो ऐसे कंडीशन में ये टाइमिंग जो है, कुछ समय निकाल के मेंस पे भी ध्यान दिया जाए। इसके लिए हमारी संस्था श्योर सक्सेस में हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास चल रही है, और मैंने आपसे वादा किया था कि इसी ऑप्शनल की क्लास में जिस तरीके से मैं बच्चों को सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं और लेखन शैली में जो काम कर रहा हूं, वही काम मैं यहां भी दिखा रहा हूं, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके पढ़ सके। तो ऐसे कंडीशन में इन वीडियो से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। चाहे वो छोटे से छोटे गांव में, कस्बे में या शहर में भी रह रहे हों, तो आसानी से वो सीख सकते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि जब भी मैं कॉपी चेक करूंगा, तो मेरी कोशिश होगी कि हर एक दिन के बाद एक दिन जो है, कोई ना कोई कॉपी पे वीडियो लाऊं, जो शुरू से ए टू जेड, यानी कि जीरो लेवल से हायर लेवल तक कैसे लिखा जाता है आंसर राइटिंग, उसको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा और आपको मजा आएगा। अब आंसर राइटिंग आपके लिए मुसीबत नहीं बनेगी, बल्कि आप अब आज के बाद अगर कंटिन्यूटी के साथ हमसे जुड़े रहेंगे, तो आंसर राइटिंग आपके लिए बच्चों का खेल होगा। देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर दोस्तों आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9334710148। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या फिर कॉल 10 से 4 करके आप हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में या अदर और सारे सब्जेक्ट जो चल रहे हैं, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे हमें आंसर राइटिंग को और खूबसूरत बनाना है। क्वेश्चन देखिए, पहले तो क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोप के पुनर्जागरण के कारण एवं परिणाम की समीक्षा करें। मतलब क्या है, यहां पे अगर क्वेश्चन देखा जाए, तो पुनर्जागरण के कारण एक और परिणाम दो, यानी कि दोनों पे हमें चर्चा करना है। और हमेशा मैंने ऑप्शन में एक बात बताया हूं कि एक क्वेश्चन आप कम से कम 5 पेज और ज्यादा से ज्यादा 6 पेज में लिखिए। इससे ज्यादा आप लिख भी नहीं सकते, समय लिमिटेड है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो यूरोप के पुनर्जागरण में कारण और परिणाम, यानी अढ़ाई अढ़ाई पेज में दोनों को लिखना है। उससे पहले आते हैं, इस कॉपी को देखते हैं। ये कॉपी जो है, हमारी क्लास के एक स्टूडेंट है चंदन जी, उनकी कॉपी है। आइए इन्हीं की कॉपी से हमें सीखते हैं, और आप जो है कोशिश कीजिएगा हर एक एक बात को पकड़ने का। अब सबसे पहला जो टर्म होता है वो भूमिका का होता है, उसके बाद बॉडी वाला पार्ट होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है, यानी कि निष्कर्ष होता है। तो देखिए इन्होंने जो लिखा वो मैं बता रहा हूं, और इसमें क्या बदलाव किया जाए। पुनर्जागरण सामाजिक सुधार और आधुनिक चेतना का एक महत्वपूर्ण कालखंड का पर्याय है। तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, पुनर्जागरण को मध्यकाल एवं आधुनिक काल के बीच एक संस्कृति सेतु के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है। यह लाइन भी बिल्कुल सही चल रहा है। अब ध्यान से सुनिए। इसके माध्यम से सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान का नया रूप सामने आया है। वस्तुतः 14वीं से 16वीं सदी के बीच में यूरोप में एक नवीन चेतना का विकास हुआ। बिल्कुल सही है। भूमिका में कोई कमी नहीं है, लेकिन भूमिका इतनी लंबी हो चुकी है कि यह भूमिका बेकार हो गई। आप लाइनिंग देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइन चला गया है इनका। 9 लाइन जाए यानी 8.5 लाइन, और जबकि भूमिका लिखना है सिर्फ 5 लाइन में। ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। अगर इतनी बड़ी भूमिका होगी तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमिका आपको 5 लाइन से ज्यादा किसी भी हालत में निकालना ही नहीं है। 5 लाइन, 4 हो जाए तो चलेगा, लेकिन 6 हो जाए तो कोशिश कीजिए रोकने का। 7 तो गलती से भी नहीं जाए। क्लियर है? बाकी सब कुछ है, इसी में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। जैसे यहां पे देखिए, पहला लाइन तो ये लिखे, दूसरा लाइन ये, तीसरा लाइन ये, चौथा लाइन ये। अब यहां के बाद जो लिखे, देखिए यहां पे, इसके माध्यम से सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान का नया रूप सामने आया है।
क्लियर है? तो नया रूप सामने 14वीं और 16वीं सदी के बीच में यूरोप में आया, जो एक बहुत बड़ी चेतना का काम किया। हो गया पांचवा लाइन। अलग से लाइन क्यों लिखना? क्लियर? आइए अब इसके बॉडी वाला पार्ट में आते हैं। अब इन्होंने क्या किया, पुनर्जागरण का कारण लिख दिया। अब यहीं पे ये गलती हो गई। फॉर्मेटिंग तो ये सही लिखे हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं कि लिखना क्या चाह रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे आए, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे नहीं आइए। यहां पे अब बॉडी वाला पार्ट लिखना। अब फिर से क्वेश्चन के पास में चलते हैं, यूरोप के पुनर्जागरण के कारण पढ़ना। अब देखिए, यूरोप के पुनर्जागरण के कारण निम्नलिखित हैं। एक लाइन आपको छोड़ना होगा। यूरोप के पुनर्जागरण के निम्नलिखित कारण, इसके आगे कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा कीजिएगा, कहानी मत लिखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब आगे जो है निम्नलिखित कारण है। अब कौन कौन कारण है और किस पे आपको चर्चा करना है? तो पुनर्जागरण के कारण। अब यहां से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और तत्कालिक, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे मैं नंबर इनका काट लूंगा। क्यों काट लूंगा? क्योंकि ये जो लिख रहे हैं वो पुनर्जागरण पे लिख रहे हैं, और पुनर्जागरण था किस पे डिपेंडेंट? तो धर्म पे था। धर्म पे वार करना था, चर्च को, पोप को सेंटर से हटाना था, मानवतावाद को लाना था। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां पे बातें जो हो रही है वो धर्म का हो रही है, यानी धार्मिक हो रही है। तो ये जो राजनीतिक से शुरू किए हैं, तो बेहतर होता धर्म युद्ध से शुरू करते, तो और खूबसूरती बढ़ जाती। इसमें एक दो नंबर और दे दिए जाते। और आपको पता है, एक एक दो दो नंबर से न जाने कितने स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं। बाकी सही है। अब आते हैं एक एक को चर्चा करते हैं। अब देखिए, यहां से जो गलती इनका शुरू हुआ उसको देखिए, राजनीतिक कारण। अब यहां पे जो साइन लिख रहे हैं, कभी भी साइन सिर्फ पॉइंट में आप दीजिएगा। इनका पॉइंट देने के बाद ये जो डैश दिए हैं, या फिर इस तरीके से एरो, इस तरीके से स्टार, या इस तरीके का कोई भी साइन सिंबल कोशिश मत कीजिएगा देने का। ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, पैराग्राफ, ये लाइनिंग, इस लाइनिंग के अंदर सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, आंसर लिखना है। इसके सिवा कुछ भी कोई साइन नहीं देना है। इसके अंदर सिर्फ पॉइंट, सिर्फ पॉइंट, जो भी है पॉइंट में देना है। इस बात का आज के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा। राजनीतिक कारण में सामंतवाद का पतन और नए राष्ट्रवाद का उदय, बिल्कुल सही। कुबलई खां के नेतृत्व में, विशेष करके अब जब कुबलई खां लिख रहे हैं तो यहीं पे इंडिकेट कर दीजिए कि पोलैंड, हंगरी, रूस, इन दोनों पर इनका आधिपत्य था, उनके नेतृत्व में विशेष करके। आगे चलिए, देखिए, मंगोल साम्राज्य के गठन, जिसमें रूस, जर्मनी तथा हंगरी शामिल था। हो सकता है आगे अगर ना पढ़े और डायरेक्ट मंगोल साम्राज्य पढ़े, तो हो सकता है एग्जामिनर जो है थोड़ा देर के लिए कहीं ऐसा ना हो कि चाइना में चला जाए। तो इसलिए वहीं पे इंडिकेट कर दीजिए। ये लाइन यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं इंडिकेट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी तथा पश्चिमी विद्वान के मिलन से राष्ट्रवाद का प्रसार प्रसार किया गया, और इन सभी तत्वों ने पुनर्जागरण के लिए समर्थन किया। यानी कि जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार तुर्कों के द्वारा हो गया, तो वहां से जितने भी विद्वान थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी समाज सुधारक थे, सब के सब कहां चलना शुरू कर दिए? इटली में जाना शुरू किया। और इटली में भी कहां? तो फ्लोरेंस एक जगह था, वहां पे जाने लगे। अब यहां पे देखिए, इन्होंने लिखे लिए, और लिए क्या है? व्याकरण गलत है, अशुद्धि है। तो इसको ध्यान रखना कि इतनी छोटी छोटी गलतियां आपसे ना हो। दूसरा आते हैं, जब भी आपको लिखना है टू दी पॉइंट लिखना है। कोई लव स्टोरी मत लिखिएगा इतिहास में। अगर आपको इतिहास में अपना इतिहास रचना है, तो गया जमाना लव स्टोरी वाला कि कहानी लिख देते थे, पास कर जाते थे, और फालतू में आप बदनाम इतिहास को करते कि इतिहास में एवरेज मार्किंग आता। आएगा ही, आप लिखी रहे उसी तरीके से, तो एवरेज मार्किंग आना ही आना। एकदम टू दी पॉइंट लिखिए, कम ही लिखिए, नहीं लिखिए 6 पेज, 5 पेज लिखिए, लेकिन टू दी पॉइंट लिखिए, फॉर्मेटिंग के साथ लिखिए, मैपिंग के साथ लिखिए। देखिए क्यों नंबर कटेगा? आर्थिक कारण। यहां भी देखिए, साइन का दिए, इंडिकेट किए हैं कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। भौगोलिक खोजों के विकास, जैसे 1498 भारत, ये गलत है। जैसे 1498 भारत क्या है? हमने समझ रहे हैं, हो सकता है वहां एग्जामिनर को समझने में दिक्कत हो जाए, तो आपको लिखना होगा कि भौगोलिक खोजों का विकास हुआ, जैसे 1498 में वास्को डी गामा ने भारत खोज लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में लिखिए कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका खोजा। क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में आप इंडिया में आंसर लिख रहे हैं, तो पहले कोशिश कीजिए भारत को देने के लिए। अलग बात है कि सबसे पहले अमेरिका की खोज हुई थी। ध्यान से सुनिएगा जितनी बातें बता रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं, व्यापार वाणिज्य के द्वारा पुनर्जागरण के लिए समर्थन तथा पूंजीवाद
के द्वारा भी हुआ, बिल्कुल सही है। नए शहरों का उदय और विकास हुआ, बहुत सही है। ग्रिड प्रणाली और मनेर प्रणाली के तहत सामंतों का शोषण हुआ था। अब देखिए यहां पे गिल्ड प्रणाली और मनेर प्रणाली, इन दोनों को क्या है, इंडिकेट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ताकि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करे तो उसे ये पता चल जाए कि गिल्ड प्रणाली उसको समझा रहे हैं और मनेर प्रणाली बता रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल, यहां भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे तो आप बेहतर तरीके से मुझे समझ सकेंगे। मान लीजिए तीन लोग, तीन इंसान, कोई तीन व्यक्ति खड़ा कर दिए और तीनों इक्वल एक जैसा खड़ा किए, तीनों मेल खड़ा करिए, और तीनों मेल में आप बता सकते कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है आप में हिम्मत बताने की? नहीं। लेकिन अगर किसी के गर्दन के अंदर प्लस का साइन टांग दे, किसी गर्दन में ओम टांग दे, किसी गर्दन में 786 टांग दे, तो क्या अब इंडिकेट कर लीजिएगा आप? ऑफ कोर्स सुजीत सर, तुरंत समझ जाऊंगा कि जहां पे प्लस का साइन है इसका मतलब है ये क्रिश्चियन है, जहां पर 786 है तो इसका मतलब है कि ये जो है मुस्लिम है, और जहां ओम है वहां हिंदू है। तो इसी तरीके से अगर इंडिकेट कर दीजिएगा तो 4 चांद लग जाएगी आपके आंसर राइटिंग में। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। सामाजिक कारण, सामाजिक जटिलता एवं या बंद व्यवस्था, कमजोर पड़ना, ये कारण है, सब कारण चल रहा। मानव को केंद्र में लाना तथा मानवतावाद को बढ़ावा देना, ये जो लिखे थे ये गलत लिखे थे। ये क्या लिखे थे? मानव को केंद्र में लाने के लिए अर्थात मानवतावाद को लाने का पुनर्जागरण, ये बिल्कुल सेंटेंस जो है पूरी तरीके से गलत है। इसको सही करने के लिए मानव को केंद्र में लाना था तथा मानवतावाद को बढ़ावा देना था। अब ये सेंटेंस जो है पूरा कंप्लीट कर लेता है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नए माध्यम वर्गों का विकास हुआ। नेक्स्ट है संस्कृति कारण। इसमें क्या है? धर्म युद्ध के पश्चात सामंतवाद का पतन हुआ, बिल्कुल सही है। यूरोप में अरब जगत के संपर्क से संस्कृति हुई, तत्वों का विकास हुआ जैसे पूर्वी पश्चिमी में, लौकिकता का महत्व और शिक्षा का व्यवसायीकरण। ये देखिए व्यवसायीकरण जो लिखे ये गलत है, और अगर गलत लिखिएगा तो नंबर कटेगा, इसका ख्याल रखिएगा। कागज एवं मुद्रण कला विकास जैसे प्रिंटिंग। क्या प्रिंटिंग? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा? नाम तो कम से कम उसका लिखिए उस व्यक्ति का। तो गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुआ, जिसने धार्मिक आडंबरों पे पूरी तरीके से चोट पहुंचाता है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो जाता है। अब बाइबिल जो है वो क्षेत्रीय भाषा में बनना शुरू हो जाता है। आते हैं तत्कालिक कारण की ओर। तत्कालिक कारण में क्या? 1453 में तुर्की ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी, क्या है पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी? थोड़ा तो इंडिकेट कीजिए। तो कुस्तुतुनिया है ना, कुस्तुतुनिया की पे आक्रमण करता है, और इससे क्या होता है? वहां की स्थिति में वैज्ञानिक, साहित्यकार, लेखक, दार्शनिक, विचारक, ये सब जो है इटली और इटली के आसपास में जो अन्य देश हैं वहां पे जाके बसना शुरू कर देते हैं। कुस्तुतुनिया उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इटली में जाकर बसने से राष्ट्रवाद एवं आधुनिक चेतना का विकास और प्रसार हुआ। अब देखिए थोड़ा सा इटली, और इटली में फ्लोरेंस का ना इंडिकेट करवाना, इटली का ना इंडिकेट करवाना, रोम का ना इंडिकेट करवाना, ये तो गलत है। तो मैपिंग तो सही है, बिल्कुल सही है, हमें काम चलाओ चाहिए, एकदम डायरेक्ट, एकदम एक्चुअल वैसा नहीं चाहिए इटली वाला, ये बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा सा मैप को बड़ा बनाइए, कम से कम पूरा एक बनाइए, ताकि लगे। कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आपका थोड़े बिहार सरकार का पेपर जा रहा है, इसलिए आदत को थोड़ा सा बदलिए। अब आते हैं क्वेश्चन का जो दूसरा डिमांड है कि पुनर्जागरण के कारण तो हो गया, अब इसके परिणाम में चलते हैं। अब यहां का परिणाम देखिए। परिणाम में भी इन्होंने राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और वैज्ञानिक प्रभाव लिखे हैं। अब यहां पे थोड़ा सा जो धार्मिक कारण है इसको पहले लिखा जाए, ये बहुत जरूरी है। आइए राजनीति, आप लोग ध्यान रखिएगा। राजनीतिक प्रभाव, सामंतवाद के पतन हुआ और इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि जो शहर थे उसके पहचान हुए शक्तिशाली राष्ट्रों में धीरे धीरे ये जानने लगा। पोप एवं चर्च की राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप सीमित हुआ। जो हस्तक्षेप राजनीतिक में कर रहे थे वो सीमित हुआ, और सीमित जो है यहां पे गलत है। मैकियावेली ने द प्रिंस पे राज व्यवस्था का चिंतन शुरू किया। अब मैकियावेली जो है वो गलत लिखा हुआ है। आप इतने बड़े दार्शनिक का नाम लिख रहे हैं और इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, एग्जामिनर छोड़ेगा क्या? बच्चा बच्चा जानता मैकियावेली को, अरस्तू को, आइंस्टाइन को, बच्चा बच्चा जानता है, और आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और मैकियावेली लिखने नहीं आता आपको? हद है।
तो जब मैकियावेली लिख रहे हैं तो साइड में अगर इटली लिख देते हैं तो औरों से आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आप इंडिकेट करें कि मैकियावेली इटली का था। ये सब चीज पकड़िए छोटी छोटी बातों को, क्योंकि छोटी छोटी बात जिस दिन पकड़ लीजिएगा उस दिन आप पास कर जाइएगा, फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। सामाजिक परिणाम, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत गलत लिखा हुआ है। सामर्थ्य और योग्यता पर जोर दिया गया, मानवतावाद पर बल दिया गया, जिससे नागरिक के जीवन के महत्व धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ना शुरू हो गया। आर्थिक परिणाम, यूरोप के उत्पादन में गिल्ड प्रणाली एवं मनेर प्रणाली, यहां फिर वही गलती की है, अंडरलाइन हमेशा कर रहा हूं देने के लिए, वो देने रहे। समाप्त किया गया परंपरागत उत्पादन की श्रेणी को, धीरे धीरे धक्का लगना शुरू हुआ। वाणिज्यिक व्यापार तथा पूंजीवाद का विकास हुआ। भौगोलिक खोजों से अंतरराष्ट्रीय, गलत है लिखा हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। धार्मिक परिणाम में क्या हुआ, जीवन पर से धर्म एवं ईश्वर की आस्था धीरे धीरे समाप्त किया गया। पादरी के जीवन को आलोचनात्मक नहीं, आलोचना किया गया, ध्यान रखिएगा। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन का नींव दिया, नींव क्या दिया, पूरी तरीके से समाप्त ही कर दिया। जैसे धर्म सुधार आंदोलन भारत में राजा राम मोहन राय का जो योगदान है, वैसे ही पूरी दुनिया में धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान है। वैज्ञानिक प्रभाव में 16वीं और 17वीं के बीच में विभिन्न आविष्कारक हुए, जैसे कोपरनिकस सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। अब तक पोप बताते थे कि पृथ्वी जो है, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन कोपरनिकस ने बताया नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। इसी के तहत जो है उनको मौत की सजा भी दी गई थी, समय से पहले इतने बड़े साइंटिस्ट चले गए। गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे सभी प्राचीन ग्रंथों के अनेक भाषा में अनुवाद किया गया, खास करके क्षेत्रीय भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया गया, जिससे लोग समझना शुरू कर दिए कि पोप और चर्च किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। अतः अब लास्ट लाइन चल रहा है निष्कर्ष का, अतः हम कह सकते हैं कि यूरोप के पुनर्जागरण ने, यहीं तक ये कॉपी लिखा गया, जो कि निष्कर्ष 0/सन्नाटा है। जहां अब देखिए लाइनिंग देखिए पूरा हम आपको कैसे करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यूरोप के पुनर्जागरण ने जहां मानवतावाद को जगाया, वहीं आधुनिक विश्व की नींव भी डाल दी, क्योंकि यहीं के बाद आधुनिक विश्व का शुरुआत भी हो जाता है। यह हुआ कंप्लीट आंसर। अभी जो भी बातें कर रहा हूं धीरे धीरे एकदम 0 लेवल से आपको शुरू कर रहा हूं, धीरे धीरे यह स्टैंडर्ड बढ़ते चला जाएगा, बस कंटिन्यूटी के साथ इसमें आप जुड़े रहिए। अब अगर मुझसे पूछिए कि सुजीत सर ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें ऑनेस्टी कितना नंबर देना चाहेंगे, तो रियल में मैं बता रहा हूं, मैं इसमें सिर्फ 14 नंबर दूंगा। आपको देख के हैरत लगेगा, सुजीत सर हद कर देते हैं, ये 14 नंबर इतना बढ़िया कॉपी में पड़ेगा, 14 नंबर लाइक किया। आपके नजर में ये 30 लगे तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे नजर में ये 14 नंबर ही है, ये आप मान के चलिए। अब इस 14 नंबर को आपको बढ़ा के 35 नंबर ले जाना है, कैसे ले जाइएगा? ये जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उनके दिमाग का खेल है, कैसे बढ़ाइएगा। अब इसमें जो हम फीडबैक देते हैं अपने बच्चों को, सारे को देखिए किस तरीके से थे, वो भी समझ लीजिए। सबसे पहला फीडबैक मैंने दिया, भूमिका पर काम करना है। दूसरा जो मैंने दिया हूं, अशुद्धियों पे ध्यान दे, कई जगह अशुद्ध जो है शब्दों का यूज किया गया, उसको ध्यान रखा जाए। कोई भी साइन मत दें, चाहे वो स्टार मार्क हो, चाहे एरो मार्क हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई साइन हो, ये साइन मत लगाएं। फॉर्मेटिंग ध्यान रखिएगा, फॉर्मेटिंग की शुरुआत टॉपिक से करें, जो टॉपिक पूछा जा रहा है। अगर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक पूछ रहा है तो आर्थिक स्थिति पहले लिखें। कहीं पे आंदोलन से पूछा जा रहा है तो राजनीतिक को आगे रखें। कोई धर्म से जुड़ा हुआ तो धर्म के मुद्दा को आगे रखें। इस चीज को हमेशा ध्यान दें। नेक्स्ट है निष्कर्ष पे बहुत काम करना होगा। इस कॉपी में जो मैंने फीडबैक दिया हूं, निष्कर्ष पे बहुत काम करना होगा, क्योंकि भूमिका और निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इन दोनों पे काम करना बेहतरीन तरीके से, तभी आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। फॉर्मेटिंग किए ही है, मैप किए ही है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप भी ऐसे कीजिएगा तो आप भी सुधार सकते हैं। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।